बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त आ रही है। कराबाख में भड़की जंग का पहला वीडियो आ गया है। अजरबैजान ने रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की है। अजरबैजान की गोलाबारी में भीषण तबाही हुई है। कराबाख में गोलाबारी के बाद पलायन तेज हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, जो कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद का पहला वीडियो है और ये लेटेस्ट वीडियो बता रहा है कि किस तरह से कराबाख में भड़की जंग अब पूरी तरह से इस इलाके को नेस्तो नाबूद करने पर आमादा है। वक्त के साथ घातक हथियारों का आविष्कार हो गया, लेकिन आज भी छिपकर सटीक रणनीति से प्रहार से दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। खासकर जब दुश्मन बहुत ताकतवर हो, तब गोरिल्ला वॉर सबसे सुरक्षित और असरदार माना जाता है। अब क्रीमिया और रूस में यूक्रेन गोरिल्ला वॉर लड़ रहा है। रूस की मजबूत डिफेंस लाइन को तोड़ना जहां भी मुश्किल है, वहां यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स हमला कर रहे हैं। क्रीमिया से यूक्रेन के रक्षा मंत्री के पुराने संबंधों ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन की मदद करने वालों की तादाद में इजाफा कर दिया है। हवा से हमले रोकने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती। ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के लिए कई रडार से निगरानी। क्रीमिया में पानी के रास्ते हमला ना हो, इसलिए कई युद्धपोत से गश्त। क्रीमिया में कोई दाखिल ना हो सके, इसलिए दिन रात पहरेदारी। यही वजह है कि क्रीमिया अभेद्य किले की तरह बन गया है और यूक्रेन की कोशिश बार बार नाकाम हो रही है। लेकिन फिर भी सोमवार को क्रीमिया में कई धमाके हुए। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? जी हां, अब क्रीमिया में मौजूद है यूक्रेन के वो योद्धा जिन्हें ना रडार पकड़ सकता है और ना ही कोई उन्हें पहचान सकता है। ये यूक्रेन की वो सीक्रेट आर्मी है जो पहचान बदलकर क्रीमिया में मौजूद है। ये यूक्रेन के वो मददगार हैं जो अब क्रीमिया को रूस से मुक्त कराना चाहते हैं। सिर्फ क्रीमिया ही नहीं, रूस के कई हिस्सों में मौजूद हैं यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स। तातार मुस्लिमों का नेटवर्क भी क्रीमिया में यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस में अब यूक्रेन ने गोरिल्ला वॉर की शुरुआत कर दी है। रूस में गोरिल्ला वॉर का सबूत देख लीजिए। वीडियो सेंट पीटर्सबर्ग का है, जहां रूस के 2 मिलिट्री ट्रक दिख रहे हैं। इसमें रूस की सेना के लिए हथियार लोड थे, तभी यहां धमाका हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला पार्टीशन ग्रुप ने किया है। ये वही ग्रुप है जिस पर रूस के भीतर कई बार सीक्रेट तरीके से हमले करने का आरोप लग चुका है। मई 2023 तस्वीरें यूक्रेन से सटे ब्रायंस्क से आई हैं। तस्वीरें यूक्रेन से सटे ब्रायंस्क से आई थी। यहां एक ट्रेन ट्रैक से उतर गई। ऐसी दुर्घटना कई देशों में होती है, लेकिन रूस को शक यूक्रेन पर था, क्योंकि ये हादसा तकनीकी खराबी या किसी लापरवाही से नहीं हुआ था। रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग इनका गढ़ माना जाता है। मई में यहां अज्ञात लोगों ने पावर ट्रांसमिशन लाइन को उड़ा दिया था। यहां भी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद बिजली सप्लाई करने वाले तारों में आग लग गई और बिजली की सप्लाई रुक गई। लेकिन अब ज़ेलेंस्की के नए सेनापति ने पूरी ताकत क्रीमिया में झोंक दी है। नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने क्रीमिया में सीक्रेट एजेंट्स की फौज लगा दी है, जो लगातार गोरिल्ला वॉर करेंगे।
तो गुरिल्ला वॉर की शुरुआत हो चुकी है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में सोमवार रात 8:15 बजे लोगों ने धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनी। सेवास्तोपोल में 3 जोरदार विस्फोट हुए। एयर डिफेंस से 3 ड्रोन को भी हवा में नष्ट किया गया। क्रीमिया में यूक्रेन के जासूसों का जाल बिछ चुका है। पहली एजेंसी रूस की मिलिट्री एजेंसी GUR है। क्रीमिया में GUR के 500 जासूस मौजूद हैं। GUR के एजेंट्स की मॉस्को तक पहुंच हो चुकी है और इनके टारगेट पर रूसी सैन्य अफसर हैं। यूक्रेन की शमन बटालियन के जासूस भी रूस के कई शहरों में मौजूद हैं और ये लोग लंबे वक्त से रूस की जासूसी कर रहे हैं। कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम भी दे चुके हैं और इनके टारगेट पर रूस के आर्मी ठिकाने हैं। सबसे नया ग्रुप तातार मुस्लिमों का नेटवर्क है। ये लोग क्रीमिया में बरसों से मौजूद हैं। ये यूक्रेन की सेना के मददगार बन चुके हैं और अब रूस की सेना पर सीक्रेट तरीके से प्रहार कर रहे हैं। तातार संगठनों का मकसद क्रीमिया को रूस से मुक्त कराना है। क्रीमिया में अब ऐसे ही जोरदार धमाके हो सकते हैं क्योंकि बरसों से मौजूद सीक्रेट एजेंट्स तक अब बारूद पहुंचाया जा चुका है। अब गुरिल्ला वॉर में ना तो रूस के रडार काम आने वाले हैं और ना ही एयर डिफेंस, क्योंकि इन सीक्रेट एजेंट्स को अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री खुद निर्देश दे रहे हैं। कमान संभालने के बाद से ही यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर ने क्रीमिया में मौजूद रूसी डिफेंस के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री का एक ही मकसद है क्रीमिया फतेह, हर कीमत पर। यूक्रेन में रक्षा मंत्री बदलने के साथ ही क्रीमिया में यूक्रेन को एक नया और मजबूत नेटवर्क भी मिला है। क्योंकि रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव तातार मुस्लिम है। 1944 में लाखों तातारा मुस्लिमों को उज़्बेकिस्तान भेजा गया। रुस्तम उमेरोव का जन्म भी उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद रुस्तम उमेरोव का परिवार फिर से क्रीमिया आया, लेकिन 2014 में रुस्तम के परिवार को क्रीमिया छोड़ना पड़ा था। Із родини депортованих радянською владою रुस्तम अब उसी अपने समुदाय और पुराने संबंधों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तातार मुस्लिम अब यूक्रेन की मदद करने के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। क्रीमिया में रहने वाले तातार लोगों का एक विद्रोही गुट लंबे समय से रूसी सैनिकों का विरोध कर रहा है। तातार लोगों का ये गुट रूस के प्रभुत्व से आजादी चाहता है। क्रीमिया में कभी तातार लोगों का दबदबा होता था, लेकिन अब क्रीमिया में तातार लोगों की आबादी 14% रह गई है। क्रीमिया में इस समय सबसे ज्यादा रूसी लोगों की आबादी है। साल 2014 से ही क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। तातार फोर्स से निपटने के लिए अब रूस एक बार फिर चेचेन लड़ाकों की मदद लेगा। क्रीमिया में तातार फोर्स के हमलों को नाकाम करने के लिए चेचेन लड़ाकों की टुकड़ी भेजी जा रही है। उम्मीद है कि एक बार फिर जोरदार जंग होगी, जो इस पार से उस पार की नहीं बल्कि क्रीमिया के भीतर ही आर पार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।